भव्य आत्मा बात है समय की और बात है मौत की। हमने आज तक ना मौत को समझा और ना समय को समझा। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। यदि एक बार भी हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते तो काल को भी समझ जाते और समय को भी समझ जाते। क्योंकि हम अपनी गलतियों पर पर्दे डालते हैं धर्म की आड़ में। इसलिए हमने ना आज तक मौत को जाना और ना ही समय को जाना। आज समय आ गया है, अपना समय जान लो, या समय आ गया है कि अपनी मौत को पहचान लो। बस यही तो बात है और कुछ नहीं है। एक बार यदि मौत ध्यान में आ जाए या एक बार अपना समय याद आ जाए तो मैं सारे पापों से बच जाऊं और मैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति में डूब जाऊं। यदि मैं एक बार डूबा तो निश्चित रूप से मेरे अनंत कर्मों की निर्जरा होगी और मैं अभी नहीं तो एक दो भाव बाद सिद्धालय में चला जाऊंगा। मगर शर्त है मौत को और समय को ध्यान रखना। विचार करो, क्या कभी ध्यान किया? आचार्य कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आज तक अपने दोषों का वर्णन नहीं किया, अपने दोषों को स्वीकार नहीं किया और अनंत दोष करता चला गया। मगर आज मैं आपके चरणों में आया हूं और मैंने अपने दोष स्वीकार कर लिए हैं और आज मैं अपने दोषों का बखान करने के लिए आया हूं और उनके ऊपर प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। अब मैं अपने दोषों को बता करके उसके लिए प्रायश्चित करूंगा। और प्रायश्चित का मतलब प्रतिक्रमण करूंगा। और खाली प्रतिक्रमण नहीं, फिर प्रत्याख्यान करूंगा। प्रत्याख्यान मतलब आगे पाप छोड़ दूंगा। फिर इतना भी नहीं, उसके बाद क्षमा करूंगा, अपने में टिक जाऊंगा, अपने समय की खोज कर लूंगा, अपने को पालूंगा। इसलिए आचार्य कहते हैं, 3 समय मुनि महाराज क्षमा करते हैं और 3 समय पहले प्रतिक्रमण करते हैं, बाद में क्षमा करते हैं। क्योंकि जब तक अपने पापों को नष्ट नहीं करेंगे क्षमा होगी नहीं। जब तक अपने में स्थिर नहीं हो सकेंगे। आचार्य कहते हैं, अहिंसा की प्रधानता मानकर जो मैंने व्रतों में दोष लगाए हैं मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। आज तक जितने दोष लगे हैं मात्र अहिंसा को प्रधानता मानते हुए मैंने अहिंसा को अहिंसा नहीं माना, इसलिए दोष लगाए हैं। इसका कारण क्योंकि मैं शरीर के प्रति आसक्त रहा, 5 इंद्रिय के प्रति आकर्षित रहा, इसलिए मैं अहिंसा को भूल गया और दोष लगाता चला गया। काहे के लिए? मात्र पद के लिए, मात्र प्रतिष्ठा के लिए और मात्र इस शरीर के में सुखी होने के लिए, जबकि ये शरीर सुख पा नहीं सकता। मगर ये मानव भोगों में फंस करके अंधा हो जाता है, उसे दिखना बंद हो जाता है और वे अपने को श्रेष्ठ मान लेता है।
विचार करो, मुनि महाराज समाग में बैठने से प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, और प्रतिक्रमण से पहले भक्ति क्यों करते हैं? क्या महाराज पागल हैं जो रात को 12-1 बजे उठ के बैठ जाते हैं? ये नियम है। पहले चैत्य भक्ति, उसके बाद में पंचगुरु भक्ति, समाधि भक्ति, आलोचना भक्ति, कितनी भक्ति करते हैं, उसके बाद प्रतिक्रमण करके समाग में बैठते हैं। आचार्य ने ये कहा है, पहले निंदा सूत्र, गर्रा सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र, क्षमा, इसके बीज बोलो, उसके बाद समाक होगी। मगर इस शरीर का राग है, कौन 12 बजे उठे? क्योंकि सारी क्रिया करने के लिए 12 से 5 बजे का टाइम है। नियम है, आगम में है, और ये परंपरा गौतम गंधर्व के काल से परंपरा चली है, उन्होंने ही कहा है। जब ये करेंगे तो समय और काल पता चल जाएगा। मगर शरीर से राग छोड़ना होगा। जब तक इससे मोह नहीं छूटेगा, आचार्य कहते समाप्त नहीं होगी। करते रहो, करते रहो। आचार्य कहते हैं सबसे पहले अपनी जबान को देख, इसमें कौन से गुण है। ये समाज के लिए बता रहे हैं, आपके लिए नहीं। आप तो सुनना चाहो सुनो, नहीं सुनो कोई बात नहीं। अपनी जबान को अगर हित मित कहा नहीं कहा, और आगम के विरोध में तो नहीं कहा। कभी हित मित के चक्कर में आगम भी भूल जाओ, कहीं किसी विकल्प के चक्कर में फंस के तो नहीं कहा, या कभी अपनी इंद्रियों के लालच में तो नहीं कहा। सारी बात को ध्यान में रखना, जब जबान का पता चलेगा। अब विचार करो, तुम कहाँ हो? शरीर में, इंद्रियों में, भोजन में, आसक्ति में, तो फिर काल ही रहेगा और समय अशुभ रहेगा। क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को देखने का प्रयत्न नहीं किया। आचार्य, जिस योगी का मन स्थिर हो गया, अर्थात सामयिक में टिक गया, वो ही योगी है। अन्यथा क्या है? योगी नहीं है, संसारी है। अब विचार करो, महाराज को पाटल समाज ने दिया है, कमरा भी दिया है, चूहे छपकली का भी ध्यान रखते हैं, फिर वो पैर फैला के क्यों नहीं सोता? क्यों 2.5 फुट की जगह में सो लेता है? क्योंकि उसने अपने समय को देखा है, उसने अपनी मौत को देखा है। आचार्य कहते हैं नगनता ही मोक्ष है, और वो ही मोक्ष का कारण है। मगर नगनता मोक्ष नहीं है, निर्ग्रंथता मोक्ष है। और जब निर्ग्रंथता आएगी, अर्थात आगे पीछे कुछ नहीं है, अब कोई इंतजार नहीं है, अब कोई चाह नहीं है, अब कोई आसक्ति नहीं है, फिर देखो मोक्ष पास में आएगा। अब नहीं तो 1-2 भववाद आ जाएगा, मगर आएगा। आचार्य कहते हैं मोक्ष का मार्ग कर्मोच्छ है। कर्मोच्छ है तो सामयिक में आना ही पड़ेगा। जब आत्मा से कर्म होंगे अलग, इसके लिए भेद विज्ञान,
बिल्कुल सीधा सरल फार्मूला है, मगर समझ में आए जब भी तो। आचार्य कहते हैं इससे सरल रास्ता हो नहीं सकता। आचार्य कहते हैं आत्मा में लीन होना निश्चय है सम्यक दर्शन। व्यवहार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारितारी मोक्ष मार्ग है। आचार्य कहते हैं हे बोले बंधु जरा देख ले मेरी आत्मा शुद्ध क्यों है और ये अशुद्धता में क्यों रची पची है। क्योंकि मैंने अनादि से इसको भोगों में सुख माना है और शरीर के सुख में सुख माना है। तो विचार करो क्या वो सुख मिलेगा। आत्मा अशुद्ध है क्योंकि पर्याय शुद्ध है। जब तो पर्याय शुद्ध करेगा कहां से, रतंत्र से, निर्ग्रंथता से, तो आत्मा शुद्ध होनी प्रारंभ हो जाएगी। दूध में घी है कब निकलेगा, पहले संस्कार डाल दे, नहीं तो घी हाथ डाल के नहीं निकाल सकता। और ये संस्कार ही मुनिपना है, ये संस्कार ही निर्गुणता है। आज का सूत्र बताता है। विचार करो हमने निर्गुणता कितनी पाई है, बस देख लेना। आचार्य कहते हैं आत्मा ही करता धरता है, कर्म का निर्माण आत्मा ने किया है और आत्मा ही भोगता है। जब आत्मा ही भोगता है, आत्मा ही करता है, तो आत्मा ही इन कर्मों को नष्ट कर सकता है। आचार्य कहते हैं यदि भाव कर्म नष्ट हो गए तो कर्म द्रव और नो कर्म रह नहीं सकते। और भाव किसके हाथ में है, मेरे हाथ में। मन चाहे जैसे रोक, मगर पहले शरीर रोक लेना, मन को रोक लेना, इंद्रियों को रोक लेना। यदि मैं भटकाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर तो वही होगा जो अनादि से होता रहा है। आचार्य कहते हैं 1 अरबपति आदमी और आज 2-2 हजार की नौकरी ढूंढते फिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को ही सब कुछ माना है, इंद्रियों को ही सब कुछ माना है, उसके पीछे अपने आप को लुटा दिया है। तो फिर विचार करो क्या होगा। आचार्य कहते हैं हमें अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं है। जिस दिन चाहे श्रावक हो चाहे श्रवण हो, अपने कर्तव्य का ध्यान आ जाएगा और मुझे मौत दिखाई दे जाएगी। मौत दिखाई दी तो समय पा गए, और समय पाए तो आचार्य कहते हैं अपना कल्याण हो गया। मात्र कहने से कुछ नहीं होगा। आचार्य कहते हैं सही मार्ग पकड़ो, विपरीत छोड़ो। विपरीत मार्ग क्या है, जब पाप के विचार आते हों, जब क्रोध मान माया लोभ आते हों, जब राग द्वेष आता हो, जब दूसरे को हड़प करने के भाव आते हों, जब किसी को मारने काटने के भाव आते हों, ये प्रभाव संसार का, और जब पूजा के भाव आते हों, अभिषेक के भाव आते हों, स्वाध्याय के भाव आते हों, महाराज के पास जाने के भाव आते हों, हार देने के भाव आते हों, ये परंपरा से मोक्ष मार्ग है। यही अपने समय को पाने का कारण है। आचार्य कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल लगे आपो शीतल होए। क्यों कहा? क्योंकि मेरी जबान मेरे बस में हो गई तो कल्याण हो जाएगा। आचार्य ने क्या ऐसा समिति कि मेरे द्वारा किसी जीव की बाधा ना हो जाए, भाषा समिति कोई मेरे द्वारा पीड़ित ना हो जाए, मगर
आगम को ध्यान में रखना है, भगवान के बाण को ध्यान में रखना है, कहीं सत्य धर्म का असत्य धर्म ना हो जाए और जीवन में कोई अनर्थ दंड ना हो जाए। विचार करो, मुनि के लिए, मुनि को कमंडल क्यों देते हैं? मुंह बड़ा नली छोटी। लो, बड़े मुंह से लो, वे करो नाली से करो। कि भगवान के चरण में समर्पण पूरे रूप से दे दो, ग्रहण करो, थोड़ा करो, क्योंकि शरीर साथ देने वाला नहीं है। आपने लिखा है, क्या लिखा है? कालस्य, क्योंकि काल सिर पर घूम रहा है। आचार्य कहते हैं यदि प्रतिकरण में कषाय आ गई तो क्या प्रतिमन होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई या इंद्रिय विकृत हो गई। आचार्य कहते हैं जब तक समाग में ऋजुता, मृदुता, क्षमा, अशुचि, सब पापों का त्याग नहीं होगा, समाग नहीं होगी। जब हम समझेंगे विरोधी कारण क्या है, कषाय, पहले उन्हें समझो और परमात्मा के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करो। जब तक जानेंगे नहीं, छोड़ेंगे कैसे? और जब तक समाप्त नहीं होगी तो मौत को जानेंगे नहीं। आचार्य कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। चलो तलवार तूने फंसा भी दी, मगर समाप्त तो हो ही नहीं सकती। ये प्रकृति का नियम है। अब विचार करो तुम्हें क्या करना है। आचार्य कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान अशुभ उपयोग, चौथा, पांचवा, छठा शुभ उपयोग, सातवें के बाद शुद्ध उपयोग। और आचार्य कहते हैं 13वां, 14वां शुद्ध उपयोग और बढ़ती श्रेणी। ये आचार्य ने थर्मामीटर दे दिया। आप कौन से गुण स्थान में हो अपने आप देख लेना। हे प्रभु, मैंने कषाय के आवेश में आकर के, इंद्रियों के वशीभूत होकर के, मन की चंचलता के कारण नहीं जाने कितने कितने पाप किए हैं। आज मैं अपने पापों के प्रक्षालन के लिए आपके चरणों में आया हूं, क्योंकि मैं क्षमा करना चाहता हूं, मैं अपने मानना चाहता हूं, मैं अपने को पाना चाहता हूं। तो विचार करो कैसे होगा? जब सारी अनीति हट जाएंगी जो मैंने आज तक की हैं, उसके बाद ही कुछ हो सकेगा। मगर आज भी इंद्रिय के प्रति कितनी लालसा है। पूजा क्यों करते हैं? प्रतिष्ठा के लिए। तो पूजा पूजा नहीं है। यदि पूजा की थाली पर खड़े होकर के भगवान के चरणों में मांगे क्रोध आ जाए, या दूसरों पर दृष्टि चली जाए, या अपने को ज्ञानी मान ले, तो क्या वो पूजा है? क्योंकि उसने ये सूत्र नहीं पढ़ा है। क्या ये सूत्र मात्र लिखने के लिए है या जीवन उतारने के लिए है? आचार्य कहते हैं ये अहंकार है, और अहंकार संसार है जो देव शास्त्र गुरु से दूर करता है। आप कहाँ रहना चाहते हैं? देवशास्त्र के चरणों में या संसार के चरणों में? बेशक आप कह लो देवशास्त्र गुरु के चरणों में, मगर रहना नहीं चाहते। एक बार की घटना हमारे ग्रंथों में आती है। अयोध्या का राजा, अयोध्या नगरी का राजा
देवव्रती, उसकी महारानी रक्ता, बिल्कुल सही राह चल रहा है, मगर भोगों के कारण, संसार के कारण सम्राट देवव्रती अपनी महारानी रक्ता के पल्ले में फंस गया, कि आसक्त हो गया और हमेशा भोग के कुएं में डूब पड़ा और राजकाज को छोड़ दिया। बस हर समय अपनी पत्नी की सेवा में। मंत्रियों ने देखा राज लुट रहा है, शत्रु चारों तरफ घिरे खड़े हैं, राज बर्बाद हो जाएगा। मंत्रियों ने राजा को लिगड़ो नगर से बाहर अयोध्या छोड़ दो, उसके बेटे जयसेन को गद्दी पर बिठा दिया और राजा को देश निकाला, क्योंकि राजा आसक्ति में था। हमारे ग्रंथों में है कि इधर उधर की कहानी नहीं है। राजा बहुत आसक्ति में होने के कारण जब जंगल में था, रानी को भूख लगी और वे नहीं सहन कर सका, अपने जांग का मांस खा कर पका के दे दिया, लो खा लो। प्यास लगी, नस काटी और कहा दवाई है पी ले, मगर भूख का स्वभाव क्या है, बाद में फिर लगेगी। राजा ने अपनी पत्नी रक्ता को एक झाड़ पेड़ के नीचे बिठा दिया, मैं भोजन लेकर आता हूँ। उस शहर में गया, भोजन की व्यवस्था करी। रानी एक वृक्ष नीचे छाया में बैठी थी, पास में एक खेत में एक अपंग, कुबड़ा, बदसूरत अपने खेतों को पानी दे रहा था, मगर सुरीली आवाज, उस सुरीली आवाज में गीत गा रहा था। वे गीत रानी के कान में पड़े, शुद्ध बुद्ध भूल गई, उठी और उस अपंग, बदसूरत, कुबड़ा, निर्धन, दरिद्री उसके पास चल गई। काहे के लिए? काम वासना को शांत करवाने के लिए। और जब गई, रानी ने उस बदसूरत को कह दिया, वो हाथ जोड़ के कहता है, आप महारानी हैं, राजा कितने सुंदर, कितने बलशाली, और मैं नाली का कीड़ा, देख लिया तो गर्दन काट देगा। रानी कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे पे सब रास्ते आते हैं। इतने में राजा भोजन लेकर आ रहा था, दिखाई दे गया। आने से पहले रानी रोने बैठ गई और ये आंसू अच्छो अच्छो पिघला देते हैं, और जो उस पर आसक्त हो उसकी हालत खराब कर देंगे। राजा ने कहा, तुझे क्या हो गया? क्या किसने अपमान किया? क्या गाली दी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर रोई क्यों? आज तुम्हारा जन्मगांठ है और मैं कैसे मनाऊं? आज मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। राजा ने सांत्वना दी और सोचा इसके मन की पीड़ा है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, वे दिन नहीं है तो ये भी नहीं है, आएंगे जब मनाएंगे। और वे एक फूलों की माला से श्रृंगार करना शुरू किया। श्रृंगार का बहाना उस रस्सी में जोड़ दिया। राज सोचता है ये अपने मन को बहला रही है, उसके हाथ पर बांध दिए और उस कुबड़े को बुलाया, अपंग और बदसूरत को बुलाया, दोनों उठा के जमुना में फेंक दिया। मगर जिसका पुण्य होता कोई मार नहीं सकता।
वे तैर कर किनारे पाया, बंधन तोड़े, बाहर आ गया। थका मारा, भूखा प्यासा, चलता चलता पहुंच गया कहाँ? मदनपुर के जंगल में। और उधर महारानी भूखी, गरीब, निर्धन के पल्ले पड़ गई, अपंग, चल ना सके। ये है संसार। एक टोकरा लिया, टोकरे में अपंग को रखा। अपंग ने एक तारा बजाया और गीत गाए। रानी ने कटोरा लिया और पेट भरा। ये जिंदगी चलती रही। इसे कहते हैं क्या? इंद्रों के प्रति आसक्ति। मगर सम्राट थका मारा जंगल में, मदनपुर के जंगल में पहुंचा, एक वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी सी झपकी आ गई। बैठा बैठा नींद ले रहा था। उस मदनपुर का सम्राट श्रीवर्धन, जिसको संतान नहीं थी, उसकी मौत हो गई। मंत्री ने सोचा गद्दी पे कैसे बिठाया जाए इसके जलाने से पहले। विचार किया, ये हाथी बड़ा समझदार है, इसके हाथ में एक घट दे दिया जाए, इसकी सूंड में घट लगा दिया जाए, जिसका नुहान कर दे वही गद्दी बैठ जाए। और हाथी को समझा दिया गया। हाथी घूमता फिरता जंगल में पहुंचा, जहां देवरति बैठा था ऊपर जल डाल दिया। दोबारा श्रृंगार किया और सिंहासन दे दिया। संयोग बना, रानी कहती है मेरे बाप बाप ने इस अपंग से ब्याह है, मैं शीलवती हूं, पतिव्रता हूं, भीख मांग के गुजारा करती हूं। वो लोग दिया से भरकर उसे खूब खूब देने लगे और वे भीख मांगती। एक दिन मदनपुर में आ गई। मंत्री ने सुना बड़ी सुंदर आवाज है और कितनी पतिव्रता है, शीलवती है, अपने पति को सिर पर रख रखा है। सम्राट से कहा, हे सम्राट, देखो तो सही आपके नगर में कितनी शीलवती नारी भीख मांग रही है। राजा समझ गया कहीं दाल में काला है, कि मैंने भी उसकी सुरीली आवाज सुनी थी। क्योंकि जब उसने जमुना में फेंका था। मंत्री कह रहे हैं उसका वो राज दरबार में गीत गाना चाहते हैं। अब कैसे मने? सारे मंत्री कह रहे हैं ठीक है बुला लो भैया। और वे गीत गाया, बड़ा सुंदर गीत। राजा तो पहचान गया, वो राजगद्दी में कैसे पहचान, तो मर गया, होगी गड़बड़। और जैसे ही उसने गीत गाया, सोचा था पूरा द्रव मिलेगा। राजा ने कहा अब मेरा नंबर है। उसने पूरा इतिहास खोल दिया। जब पूरा इतिहास खुला, रखता भक्ता हो गई। अब मेरा पन्ने खुल गए। उसे देश निकाला दिया गया, मुंह काला कर गया। तो आचार्य कहते हैं भाई यही तो संसार है। मगर मैं इंद्रियों के वश में होकर क्या क्या नहीं करता। आज तक मैंने अपने आप को देखने का प्रयत्न नहीं किया। आचार्य कहते हैं हे स्वामी, मेरे चारित्र में कोई दोष लगा हो, मेरे महावर्तों में या अनुवर्तों में, शास्त्रों के विद्युत चला हूं, अपनी मनमानी की हो, प्रतिष्ठा के लिए, इंद्रियों के लिए,